हो सकता है पार्लियामेंट और असेंबली कटे हो, उसके लिए भी तैयार रहना है। हमें दो सीटें जीतनी है, पार्लियामेंट में भी जीतना है और असेंबली भी जीतना है इंशाअल्लाह रहमान। बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यम विजय इंशाअल्लाह बोर्ड बाहर, इस बार बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे साथ। और असेंबली जो बनेगी आगे, वो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की अलायंस असेंबली होगी और उसमें विकार रसूल आपका नुमाइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अगर आप लोगों की दुआ रही, जो दुआ साथ रही, तो उसमें विकार रसूल एक बड़े मुकाम पे होगा। के वो तुम लोगों के लिए होगा इंशाअल्लाह रहमान। जेलों में डाला गया, 13,000 लोग जेलों में डाले गए, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर जेलों में डाले गए, मुझे 3.5 महीने जम्मू में नजर बंद करके रखा और उसके बाद जो बीजेपी का जुल्म और कहर हमारे लोगों पे चल पड़ा, वो जुल्म और कहर जो है आज तक उसकी जो है मार पड़ रही है हमारे लोगों को। आज हमारे मुलाजिम इतने परेशान हैं, अगर कोई रिटायर होता है वो घर में जलसा करता है, सुशु ढोल बजावन, शुक्र रब सुन बबूस आजाद। परसों बीजेपी की रैली थी कश्मीर में, मैं वसूख से कहता हूं, अगर बीजेपी अपने दम पे कश्मीर में रैली करे, 1,500-2 हजार से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। आज पूरी कश्मीर में सरकारी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, स्कूलों की गाड़ियां, एक एक मुलाजिम को नोटिस, एक एक मुलाजिम को रात भर खड़ा रखा, कड़कती ठंड में 4:30 बजे मुलाजिमों को खड़ा रख के, एक एक मुलाजिम को, पुलिस वालों को मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना है कि पुलिस वालों को ट्रेनिंग कैंपों से डिस्ट्रिक्ट लाइनों में सिविल में लाके मोदी जी की रैली में बिठाया, आशा वर्करों को बिठाया, आंगनबाड़ियों को बिठाया, पटवारियों को बिठाया, मास्टरों को बिठाया, चपरासियों को बिठाया, जंगलात के गार्डों को बिठाया, पीएचई के लाइनमैनों को बिठाया, 4-5 हजार श्रीनगर के सफाई कर्मचारियों को बिठाया और हिंदुस्तान के लोगों को बोलने लगे, देखो मोदी जी ने कौन सा तूफान मचाया है, कश्मीर में इतने लोग जमा हो गए। और वही हालात जम्मू में इन लोगों ने की। इसी तरीके से जम्मू में भी मुलाजिम जमा किए, यहाँ के डीलरों को एक एक गाड़ी शर्त रखी, जम्मू पहुंचाओ नहीं तो हम सस्पेंड करेंगे। बीएलडब्ल्यू को कहा 2-2 सोमो जम्मू पहुंचाओ नहीं तो हम सस्पेंड करेंगे। जम्मू में जम्मू प्रोविंस के लोगों को, मुलाजिमों को जमा किया गया और कश्मीर में कश्मीर के एक एक मुलाजिम को, स्टूडेंटों को, पुलिस वालों को जमा किया गया। अगर इनके पास लोगों की ताकत होती तो ये लोग जमा करते, पब्लिक जमा करते, जो प्यार मोहब्बत से आते हैं। आपको याद होगा 2013 में आप लोग मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यहां बानहाल की धरती पे आए, याद है? सोनिया गांधी जी उनके साथ थी, उनके साथ उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ का उस वक्त का चीफ मिनिस्टर साथ था, उसके साथ चौधरी लाल सिंह जो उस वक्त एमपी था वो साथ था, मैं यहाँ का एमएलए और मिनिस्टर था, मैं स्टेज पे मौजूद था। क्या हमने किसी मुलाजिम को वहां लाया? हजारों की तादाद में लोग, 20,000 लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के एक जगह जमा हुए, उनकी स्वागत में जमा हुए, प्यार मोहब्बत से आए, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं आए। एक किसी मुलाजिम को हमने वहां नहीं लाया, वो भी प्राइम मिनिस्टर था और वो उस प्राइम मिनिस्टर का जलसा था। आज तुम एम्स का इनाग्रेशन करते हो, मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूं, बताओ कहां है एम्स? इनाग्रेशन होती है कि हम किसी चीज को शुरू करके जाए, वहां डॉक्टर लाए, वहां पेशेंट को भर्ती करे। जिस अस्पताल को अभी पलस्तर चल रहा हो, जिस अस्पताल को अभी आधा काम बकाया हो, जिस अस्पताल में अभी न नर्स लगी हो, न मेडिकल असिस्टेंट लगा हो, न कोई सर्जन लगा हो, न कोई डॉक्टर लगा हो, उसकी इनाग्रेशन क्या इनाग्रेशन है बताओ? एक टेक्निकल फॉल्ट मनमोहन सिंह को लगा कि उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है, उन्होंने इनाग्रेशन करने से मना कर दिया। और मोदी जी आए,
संगलदान तक ट्रेन चलाई। अरे ये तो हमारे प्रोजेक्ट है। यही बीजेपी वाले इस हाईवे के प्रोजेक्ट को बोलते हैं अपना प्रोजेक्ट है हमारा। ये हाईवे का प्रोजेक्ट कांग्रेस का दिया हुआ है, तुम्हारा नहीं है। श्रीनगर से गाड़ी काजीगुंड तक 4 लेन हमारे टाइम में मुकम्मल हो गया था। जम्मू से उधमपुर तक हमारे टाइम में मुकम्मल हो गया था। नाशरी का टनल हमारे टाइम में सुराख हो गया था। ये नवयुगा का टनल हमारे टाइम में 80% कंप्लीट हो गया था। अरे ये तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? अभी कोड ऑफ कंडक्ट पर सुन लगेगा। तुम्हारी हुकूमत इंशाअल्लाह इंडिया अलायंस रिप्लेस करेगी मई जून में। क्या हम तुम्हारे अगर कोई प्रोजेक्ट होगा, क्या हम उसके पैसे बंद कर सकते हैं? कोई हुकूमत नहीं कर सकती। मैं भी मिनिस्टर रहा हूं, मेरे पास जब बजट की फाइल होती थी, हम पहले देखते थे किस ITI, किस पॉलिटेक्निक, किस इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग चल रही है, पहले उसमें पैसे रखते थे ताकि उसका काम बंद ना हो जाए। और उसके बाद अगर कोई पैसा बचता था वो हम नए प्रोजेक्ट के लिए रखते थे। इसलिए चाहे वो रेलवे का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हाईवे का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो, वो कांग्रेस का प्रोजेक्ट है, न कि आपका प्रोजेक्ट है। उन्होंने बातें कही, वो उकड़ाल जो हमसे 17-18 किलोमीटर टोटल दूर था, उसको रामन में लगाया गया। और वो गूल इन जो 100 और 120 किलोमीटर हमसे दूर है, उसको बानाल के साथ लगाया गया। हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी का इनको डिवाइड कर दिया गया। हमने डिमांड दी थी कि अगर आप पार्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी 50,000 आबादी में बना रहे हो और माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी 70,000 आबादी में बना रहे हो, आपको तो गूल सुमन लेके 80,000 पॉपुलेशन पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती नहीं बनाई आपने, हम लोगों को मुसीबत में डाला। लेकिन ऊपर वाले का करना हमको इतना करीब जोड़ दिया। आप इंशाअल्लाह रहमान देख लेना, आप इसी पार्लियामेंट के इलेक्शन में कितना बड़ा जलसा होगा कांग्रेस पार्टी का। यहाँ वो लोग भूल जाएंगे जलसा करना जो चैलेंज देते थे, हम जलसा करके दिखाओ। यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट तसा कभी किसी को सिफारिश की है? कभी किसी ने देखा? 2014 से 2024 तक 10 साल यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर बह एज MLA 3 दोन खून गसन ओड पत्किन कुन हंगाम तुलन हे ज़ MLA चुको एक एक गांव में, एक एक वार्ड में, एक एक घर में, एक एक बंदे के साथ। और मुझे याद है जब मैं किसी गांव में चलता था, वहां छोटे बच्चे खेलते थे, कहीं गुल्ली डंडा, कोई क्रिकेट, तुम्हें सुना हो द्राव MLA द्राव, मतलब उन तक को पहचान थी उसका MLA काचुवन यूज गामस मोहलस मोहलस जो हर जगह पहुंचता है, हर जगह डेवलपमेंट कराता है। मगर यूसना आज क्या बीजेपी जनरल की देते आसन बीजेपी कार्यालय तो आज आड़स कब्ज कमर चोर बन बीजेपी कार्यालय तो कार्यालय वाले तो कार्यालय आया वजा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो उसमें भी कभी नहीं आया। 10 पैसे का काम नहीं किया। वह ये 10 वरियन काम वुई MP रूजित वुई वही क्या वन दही हो वही दी तो मैं वोट बह करो तुज सह कत वो आयन तेले जवान आज गो बुढ़। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हम एक मजबूत कैंडिडेट की कोशिश कर रहे हैं यहां से उठाने की, जो यहां से जीत जाए, जो यहां से बीजेपी की हुकूमत को उखाड़ के फेंक दे, ऐसा कैंडिडेट यहां से उठेगा इंशाअल्लाह। और पहला झंडा हम पार्लियामेंट इलेक्शन का यहां लहराएंगे। हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं
फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, और मुझे यकीन है कि हम सारे लाइक माइंडेड सेकुलर लोग जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट यहां से दिलाएंगे और यहां से बीजेपी का झंडा हमेशा के लिए उखाड़ के फेंकेंगे। कोई काम यहां पे बीजेपी ने नहीं किया। 2 जलसे मोदी जी के हुए जम्मू कश्मीर में, एक जम्मू में हुआ, एक श्रीनगर में हुआ। हमें उम्मीद थी कि 2019 में इन्होंने हमारी स्टेट छीनी, हो सकता है हमारी स्टेट का ऐलान कर। हमें उम्मीद थी कि जिन लोगों की जमीनें इन्होंने छीनी, जो कांग्रेस पार्टी में रोशनी में दी थी, हो सकता है उनको जमीन वापस देने का ऐलान करे। और हमें उम्मीद थी कि डेली वेजरों को परमानेंट किया जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, हो सकता है कि 12 तारीख से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन वोल श्रीनगर, तमो हर पार्टी ही नफर 4 जीट बुलान। मोन युस टाइम सह 2-10 SKICC गन समखन। हो सकता है पार्लियामेंट ते असेंबली में लीड, क्या कुन दबा दमोक थोत तुलित। इसलिए तह लुकन पजू थोड़ा वह सारनी, क्या रोजदारी आय, तुम सारे महिमा रमजान मुबारक तरेवी त पढ़ी, रोज त नमाज त पढ़ी, मगर पॉलिटिकल मूवमेंट त कर अत रतस। क्या 12 तारीख बाद गई कोड ऑफ कंडक्ट शुरू, कह लग्या, 12 लग्या, 13 लग्या, बस यमन 2 मज 15 ब्रो लग। तो कोड ऑफ कंडक्ट लगे तथ इलेक्शन वोटिंग हिज डेट, फार्म कोतना भरुन, वोट कोतना त्रा। लिहाजा बिहुन कह ठीक 2 बाद 3 बज बाद बंद कर मूवमेंट, मगर 10 पे 3 ताश कर थान रोजदारी मज ताकि पेन ही वोट कम। गोड़े कर यमो थ 3 नफर, गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, सजाद लोन, यम 3 नफर यम अगर बीजेपी मज फायदा आमुत चूड़ गिन। बीजेपी बासो ना यथ ना इन कह फायद और यमो थम खड़ा कर वोट चटने। 11 अप्रैल को ईद है, 22 इलेक्शन क्या करो, 13 अगर इलेक्शन उस क्या करो, वहीं 7 अप्रैल उस इलेक्शन तो क्या करो। इसलिए तो रूजू होशियार सारी, रोजुन बड़ होशियार, सारे तैयार रोजुन। हो सकता है पार्लियामेंट और असेंबली कटे हो, उसके लिए भी तैयार रहना है। हमें 2 सीटें जीतनी है, पार्लियामेंट में भी जीतना है और असेंबली भी जीतना है इंशाअल्लाह। बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यम विजय इंशाअल्लाह बोर्ड बहार, इस बार बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे साथ। और असेंबली जो बनेगी आगे, वो NC, कांग्रेस और PDP की अलायंस असेंबली होगी और उसमें विकार रसूल आपका नुमाइंदा इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों की दुआ रही, जो दुआ साथ रही, तो उसमें विकार रसूल एक बड़े मुकाम पे होगा। पानस के वो तुम लोगों के लिए होगा इंशाअल्लाह। इजाजत।